क्या आपने DPP 13 देखा, बनाया उसे? बोलिए, DPP 13 क्या DPP 13 बनाए हैं? चलिए कुछ डिस्कशन करते हैं DPP 13 का। फोर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8 है। ओके, 8 देखते हैं। खुशबू का डॉट है 8। सबसे पहले खुशबू एक बहुत ही खास चीज आपको सिखा रहे हैं, वो ध्यान रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्रीज में ट्रायंगल ABC में सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, एक जैसे दिखने वाले एक्सप्रेशन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इक्विलेटरल ट्रायंगल में। फिर से, ट्रायंगल ABC में एक जैसे दिखने वाले टर्म से बने हुए एक्सप्रेशन का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू इक्विलेटरल ट्रायंगल में होगा। ठीक है, ये ध्यान अगर रहे तो इससे सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेंगे। नंबर 8 को देखिए, A + B + C 180 है और आपको sin A/2, sin B/2, sin C/2, सबका एंगल हाफ है, सारे साइन है, सबका पावर 1 है, सब एक जैसा है, सिर्फ प्रोडक्ट किया है, सिर्फ प्रोडक्ट किया है। तो ऐसे में इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे। मतलब A = B = C कितना 60 डिग्री, तो 60/2 30 डिग्री, तो 30 डिग्री sin 30 डिग्री 1/2 1/2 1/2, ये हो गया 1/8, ये हो गया 1/8। लेकिन ये मैक्सिमम है या मिनिमम, मैक्सिमम है या मिनिमम, ये अभी भी हमें नहीं पता चला। हमें ये तो मालूम चल गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में 1/8 होगा, लेकिन ये मैक्सिमम है या मिनिमम ये हमें मालूम नहीं चल पाया। अब सोचिए, क्या इसने ट्रायंगल का जिक्र किया था? नहीं किया था। यहां सिर्फ दिया हुआ है कि सम ऑफ एंगल 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल 180 डिग्री। तो इसका मतलब हम किसी एंगल को 0 भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? तो अगर हम लोग रैंडम डेटा लेते हैं, या फिर छोड़िए रैंडम डेटा को छोड़िए, हम आपको ले लेते हैं जिसका वैल्यू याद हो, ये होना चाहिए ना। तो कंपैरिजंस भी करने होंगे। फिर
60-30 लेते हैं, 90-60-30। 90-60-30 अगर लेंगे तो साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 15 डिग्री, √3 - 1/2 √2। तो नीचे में 2, 2, 4 एंड 2 8 आ गया, नीचे में 8 है, ऊपर में 0.732 है। तो डिनोमिनेटर से ऊपर में कौन, तो ये लेस देन 1/8 आया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ज्यादा आया या कम? अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में ज्यादा आया तो मैक्सिमम वैल्यू है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में कम आता तो ये मिनिमम। तो अभी क्या आया, इक्विलेटरल में ज्यादा आया है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1/8, मैक्सिमम वैल्यू 1/8 होगा। इस मैकेनिज्म से किसी भी एक्सप्रेशन का, ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी एक्सप्रेशन का ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू आप पल भर में निकाल सकते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है, दूसरा आप अपनी मर्जी से कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं। ऐसा ट्रायंगल लीजिएगा जिसका एंगल रखना, एंगल सेटिस्फाई करना, पुट करना आपके लिए आसान। चलिए बताइए खुशबू, क्या अब आपको समझ में आया? खुशबू, क्या अब आपको समझ में आया पूरा? अभिमन्यु को रिपीट कराना है, ठीक है अभिमन्यु, देख लीजिए फिर से करते हैं। हमने कहा एक जैसे दिखने वाले टर्म का ट्रायंगल में मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो या मिनिमम वैल्यू निकालना हो, ये होगा सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब सारे एंगल्स आपस में बराबर। अब वो मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है, इसको पहचानने के लिए कोई और ट्रायंगल जो भी हमें अच्छा लगे, जिसका वैल्यू पुट करना आसान हो, वो हम ले सकते, वो हम ले सकते। जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने इसका वैल्यू निकाला 1/8 आया, इस ट्रायंगल में हमने इसका वैल्यू निकाला तो √3 - 1/8 आया। अब दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि ये जो इक्विलेटरल में आया था ये ज्यादा था या कम? ये ज्यादा था, मालूम चल गया कि ये ज्यादा था, तो ज्यादा है तो सबसे ज्यादा वाला ये वैल्यू है मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए ऑपरेटर लेस देन इक्वल टू और मिनिमम के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या अभिमन्यु अब समझ में आया? अभिमन्यु बेटा, क्या अब आपको समझ में आया? ठीक है, चलिए ये 8 था और आगे बढ़ देखते हैं। 9, 10, 11, 12, 13, 14, आगे सब हो गया, अच्छी बात है। तो डिस्कशन ओवर हो गया है। हम आपको वो बुक का भेज नहीं पाए, आज हम पूरी कोशिश करेंगे भेजने का, उसके बाद आप उसे बनाइएगा और 1 सप्ताह का समय रहेगा। आराम से जितना क्वेश्चन आपसे बन सके वो उस बुक से आप बनाइएगा। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 हम क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक्सरसाइज 1 के अलावा कोई भी और क्वेश्चंस आपको पूछना है वो आप हमें व्हाट्सएप पे पूछिएगा, वो हम आपको बताएंगे व्हाट्सएप पे। लेकिन एक्सरसाइज 1 हम कौन सा बुक, अभी बताते हैं कौन सा बुक है। देखिए पप्पू, यही बुक है, देख लीजिए ध्यान से।
बालाजी पब्लिकेशन है, एडवांस प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स फॉर जेईई मेन एंड एडवांस। उम्मीद तो बहुत अच्छा है दीपक कि अगले महीने से ऑफलाइन चालू हो जाएगा। बस सरकार को थोड़ा इस तरफ ध्यान देने को कहिए, जैसे ही थोड़ा इशारा करेगा हम तुरंत ऑफलाइन करेंगे। ठीक है दीपक, थोड़ा सा इशारा उसका काफी होगा हमारे ऑफलाइन करने के लिए। हमें भी अच्छा नहीं लगता आप लोग को ऑनलाइन पढ़ाते, चेहरा आपका देखना चाहते हैं, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन के बहुत कुछ मैटर करता है कि जब हम क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, जब हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं उस समय आपके चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा है, बहुत कुछ मैटर करता है वहां से। प्लस वहां पर अलग अलग चीजें सिखाने में बनता है। चलिए ये हो गया, डिस्कशन ओवर हो चुका है। अब हम लोग थ्योरी की ओर मुड़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का भी सीट आपको भेजना बाकी है, वो भी हम भिजवाएंगे। कल हम लोग प्लस माइनस वाले से प्रोडक्ट में जाने का तरीका सीखे थे नहीं। आज हम लोग दूसरा चीज सीखते हैं, आज हम फिर से नया चीज सीखने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन formula from product to sum or difference। नहीं था, HW था, HW कौन सा था? साइन 7 थीटा वाला HW था। तो साइन 7 थीटा वाले का आंसर क्या आए हैं? n π/3 और n π/2 प्लस माइनस π/12। क्या ऐसा कुछ भी इससे मिलता जुलता आया है? साइन 7 थीटा वाला, हाँ उसका आंसर इसके आसपास कुछ आया आप लोग को? एक लाइन तो हमने बना दिया था कि साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा करके बनाइएगा तो आपको तुरंत कॉमन होता हुआ दिखाई देगा। क्या आंसर आया था अभिमन्यु? शिवम, क्या आप लोग को आंसर आए थे? ये आंसर आया था या दूसरा आया था बताइए? नहीं आया था। चलिए पहले उसी को बना देते हैं फिर इसका एग्जाम्पल लेंगे। दूसरा आया था, पहले उसको बनाते हैं, ठीक है? पहले उसी को बना लेते हैं फिर इसका एग्जाम्पल करेंगे। हमने आपको कर दिया था साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। यहां तक हम पहुंचा दिए थे कि एक साइड में करके लाइएगा। अब देखिए यहां पर साइन c माइनस साइन d, 2 cos
c plus t by 2 into sin c minus d by 2 is equal to sin theta। ये हुआ 2 cos 10 by 2 phi theta into sin 7 में से 3 गया 4, 4/2 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या कुछ गलत है इसमें? ये वाला करेंगे तो कॉमन नहीं हो रहा। अच्छा, ये कॉमन नहीं हो रहा, और इसको अगर करके देखते तो फिर क्या कॉमन हो रहा है देखते हैं। ये 8/2 4 हो गया, 7 में से गया 6/2 3 हो गया। यस, इसमें कॉमन हो रहा, इसमें कॉमन हो रहा है। तो साइन 3 थीटा लेफ्ट में कर देंगे, 2 cos 4 थीटा इंटू साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0। साइन 3 थीटा कॉमन, 2 cos 4 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आइदर साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0 और 2 cos 4 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। साइन वाले का 0, ये आपको n पाई दिया तो थीटा n पाई बाई 3, और इसमें cos 4 थीटा आपको हाफ है cos पाई बाई 3, यहां से 4 थीटा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, तो यही 4 से डिवाइड करेगा n पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 2। क्या समझ में आया आप लोग को? बताइए। तो अब आप कहिएगा कि उससे काहे नहीं बना, उससे काहे नहीं किए? हमने कहा था कुछ ऐसा करना है कि कॉमन लेना मकसद था, तो कॉमन लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हमने देखा कि थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, कॉमन लेने में थोड़ा दिक्कत आने वाला है। तो क्यों नहीं दूसरा वाला को बदल के देख ले, शायद उससे आसानी से आ जाए। और देखिए कितनी आसानी से आ गया। चलिए ये नोट कर लीजिए, और अब आज का थ्योरी पार्ट स्टार्ट करेंगे। चलिए, क्या नोट हो गया आपको? देखिए हमारा आज का डिजाइन क्या है, प्रोडक्ट में दिया रहेगा, प्लस माइनस में करेंगे तो आसानी से बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट में गिवन है, प्लस माइनस में करने की कोशिश करने से आसानी से बन जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, cos थीटा cos 2 थीटा
cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/4। ऐसे तो हम जनरल सॉल्यूशंस बहुत निकाल ली। कई बार क्या होता है, कहता है कि थीटा यहां से यहां तक है, तो बताइए कौन कौन होगा। और कुछ ऐसा इंप्लीकेशंस यहां करते हैं, थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई। थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, यहां से 2 हम यहां करते हैं, प्रोडक्ट में है प्लस माइनस में करना होगा। कैसे करेंगे, किसी भी दो टर्म को एक साथ, तो इनको एक साथ करते हैं। 2 cos थीटा cos 2 थीटा into 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। पूरा का पूरा 4 लेफ्ट में कर लीजिए। अब ये 2 cos A cos B का फॉर्मूला cos A प्लस B बाई 2 इंटू cos A माइनस B बाई 2 इंटू 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पे प्लस में होगा, यहां पे प्लस। लेकिन जानते हैं अगर हम 3 वाला को यहां इन्वॉल्व कराए तो और अच्छा एंगल्स आ सकता है। अगर हम 3 वाला को इन्वॉल्व कराए तो और आसान लग सकता है देखने में। कैसे, ये बना कितना आपको, ये बना 2, तो ये cos 2 थीटा है और ये बना 1 cos थीटा। इसमें क्या है, हाफ एंगल नहीं है, और पिछले वाला में मेरे को हाफ एंगल था, बस इतना ही का फासला। ये 2 cos स्क्वायर 2 थीटा और ये वाला है 2 cos थीटा। एक मिनट, ये फार्मूला गलत हो रहा है, फार्मूला ये है। तो 2 cos 2 थीटा cos 4 थीटा या cos 4 थीटा cos 2 थीटा इन प्लस 2 cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1। अब फॉर्मूले करेक्ट लग गए हैं। 2 cos A cos B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B होता है। अब फिर से इस प्रोडक्ट को हम उसमें कन्वर्ट करें प्लस माइनस में, या यहां से देखिए cos 4 थीटा बन ही रहा है, उसको यूज कर लेते हैं। इसी को 2 cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये cos 4 थीटा है, 2 cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा इज इक्वल टू 0। इसका डबल एंगल हो गया, cos 2 थीटा हमारा था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां से cos 4 थीटा कॉमन, तो 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से दो सिनारियो चलेंगे, cos 4 थीटा बराबर 0 या इससे जुटाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। ये देगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 8, और इसमें 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3।
अब हमें जनरल सॉल्यूशंस तो मिल गए, लेकिन इस इंटरवल में कौन कौन एंगल आएगा, कितने एंगल्स आएंगे, ये सब क्वेश्चन अगर रहे तो अगर थीटा का इंटरवल मालूम है तो सटीक एन हमें रखने, एन बराबर 0 रखेंगे तो π/8, 1 रखने पे 3π/8, 2 रखने पे 5π/8, 3 रखने पे 7π/8, 4 रखने पे 9π/8, जो इससे ज्यादा, मतलब इसके आगे बढ़ जाएगा वो। -1 अगर लेते तो ये -π/8 होता, वो भी इसके बाहर होता। अब यहां देखिए n बराबर 0 तो रखेंगे तो माइनस वाला नहीं ले सकते, नहीं तो इसके बाहर चला जाएगा। प्लस वाला लेंगे तो आ सकता है π/3। n बराबर 1 लेंगे तो प्लस वाला इसके बाहर चला जाएगा, माइनस वाला ले सकते हैं π - π/3, मतलब 2π/3, 2π/3। तो ये इतने सारे सॉल्यूशन इस इंटरवल में है। तो क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाते हैं। एक जनरल सॉल्यूशंस क्या होगा, एक इस पर्टिकुलर इंटरवल में, इस पर्टिकुलर इंटरवल में कौन कौन सॉल्यूशंस है, एक इस पर्टिकुलर इंटरवल में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो कौन कौन तो हो गए, कितने पूछेगा तो काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सॉल्यूशन। क्या आपको समझ में आया पूरा? बताइए बाबू, वीडियो स्टॉप है, लास्ट वाला रिपीट करना है, ठीक है? देखिएगा दीपक, लास्ट वाला तो यही पार्ट था, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले से आ गए, -12 2π/3 पे सिखाए थे, वहां से चल के यहाँ आ गए। अब मेन था कि इस इंटरवल में हमें सॉल्यूशन चाहिए, तो n का वैल्यू अपनी तरफ से सोचना, ये पॉजिटिव है, मतलब निगेटिव एंगल नहीं जनरेट होगा। -1 लेंगे तो निगेटिव बना नहीं ले सकते, 0 आ गया, 1 2 3 तक आया है, 4 रखने पे ये 9 हो गया, 8 से ज्यादा है 9, तो ये पूरा पार्ट पाई से ज्यादा हो जाएगा, इसके बाहर चला, वो नहीं दे सकते। ठीक है दीपक, उसको नहीं दे सकते। और इसमें अगर हम n की जगह -1 लेते हैं तो क्लियर कट निगेटिव जनरेट करेगा। 0 लेंगे तो माइनस वाला, 0 लेंगे तो माइनस साइन वाला हमारा निगेटिव जनरेट कर रहा, वो भी नहीं होगा। 0 लेते हुए प्लस साइन वाला इसके अंदर आ रहा है। 1 लेंगे तो 1 में माइनस साइन वाला अभी भी इसके अंदर है, लेकिन 1 रहते हुए प्लस साइन वाला पाई के ज्यादा है, बाहर जा रहा है, वो नहीं ले सकते। दीपक बताइए, क्या अब आपको समझ में आया लास्ट वाला? सौम्या बेटा, क्या आपको समझ में आया? चलिए बढ़िया बात है, इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए और एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उसको बनाइएगा। जनरल सॉल्यूशन निकालना है, sin 5 थीटा इंटू cos 3 थीटा, sin 5 थीटा इंटू cos 3 थीटा इक्वल टू sin 6 थीटा इंटू cos 2 थीटा, sin 6 थीटा इंटू cos 2 थीटा। इसका जनरल सॉल्यूशन आपको बनाने हैं।
n पाई और n पाई बाई 3। और किसी को निकालने दीजिए अभिमन्यु। और कोई बना रहा है? खुशबू, क्या आप बना रहे हैं? ठीक है, बनाइए। फार्मूला याद नहीं है आप लोग को? 2n+1 इंटू पाई बाई 3 और n पाई। नहीं, देखिए सबसे पहले 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्शन आ गया फार्मूले में 2 sin a cos b। 2 sin a cos b क्या आता है? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो उसको लगाइए, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b ये आपको sin 8 थीटा प्लस sin 2 थीटा ये कैंसिल आउट हो गया। एडिशन में प्लस में हम लोग काट सकते। अब ये sin 2 थीटा, ये sin 4 थीटा, इसको इस साइड में अगर करें sin 4 थीटा माइनस sin 2 थीटा, तो मेरे पास दो रास्ते हैं। एक, चूंकि इसका ये डबल एंगल है तो हम sin 2 थीटा मानते हुए भी इसको ब्रेक कर सकते हैं। दूसरा,
साइन सी माइनस साइन डी चला, साइन सी माइनस साइन डी। तो ना जाने आप लोग कैसे बनाए होंगे, हम तो किसी एक मेथड से यहाँ पे दिखा सकते हैं। चलिए कोशिश करते हैं साइन सी माइनस साइन डी से। साइन सी माइनस साइन डी से देखते हैं क्या होगा। 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 cos 3 थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0। Either cos 3 theta equal to 0 or sin theta is equal to 0, ये देगा 3 theta is equal to odd multiple of pi by 2, तो theta odd multiple of pi by 6 और ये theta n pi। एक ये सेट बन सकता है, एक ये सेट बन सकता है। और अगर हम इसको साइन 2 थीटा मान के ब्रेक करते तो 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा बराबर 0। साइन 2 थीटा कॉमन 2 cos 2 थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो साइन 2 थीटा बराबर 0 और cos 2 थीटा बराबर हाफ 2 थीटा n पाई बाई 2। यहां 2 थीटा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 थीटा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। ये भी हमारा करेक्ट था, ये सेट भी हमारा करेक्ट। अगर फिर से आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि मेथड, यहां से सिर्फ मेथड हमने चेंज कर दिए, यहां से सिर्फ हमने मेथड सॉल्यूशन का चेंज कर दिए, तो अलग दिखने वाले सॉल्यूशन क्यों आ रहे हैं? ना ये गलत ना ये गलत, दोनों सही है। तो आंसर जो दिखाई दे रहा है वो अलग क्यों दिखाई दे रहा है? हमने जवाब आपको दिया था। जब कभी भी ऐसा महसूस होने लगे तो एग्जैक्ट 0 से जस्ट 2 पाई में चेक कर लीजिए, चेक करके दिखाते हैं। एग्जैक्ट 0 से जस्ट 2 पाई के बीच में n0 देंगे पाई बाई 6, 2 देंगे 3 पाई बाई 6, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया 5 पाई बाई 6, 3 देंगे 7 पाई बाई 6, 4 देंगे 9 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6, बस। और आगे जाएंगे तो 2 पाई से एक्सीड कर जाएगा। और इसमें देखिए 0 पे 0, 1 पे पाई, 2 पाई लेंगे तो यहां पहुंच जाएगा, एक्सीड कर जाएगा। इसमें देखिए इसके हिसाब से एग्जैक्ट 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई नहीं ले सकते, नहीं तो आगे बढ़ जाएगा। इसमें 0 लेंगे तो प्लस पाई बाई 6, अगला पाई माइनस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6, 2 पाई माइनस पाई बाई 6, ये आया है। अब देखिए मैच होता है कि नहीं होता है। 0 मैच कर गया, पाई बाई 2 यहां से मैच किया, पाई मैच किया,
3/2 मैच किया, 5/6 मैच है, 5/6 मैच किया, 7/6 मैच किया, 11/6 मैच किया। तो एग्जैक्ट 0 से जस्ट 2 पाई में दोनों सेट से एग्जैक्टली सेम सॉल्यूशन आए, इसलिए ये दोनों जनरल सॉल्यूशन का सेट अपने आप में करेक्ट सॉल्यूशन। तो बताइए क्या अब समझ में आया कि सॉल्यूशन करेक्ट है दोनों? बताइए, घबरा नहीं न जाइएगा, डिफरेंट नजर आने लगेगा तो। अगर हल्का सा अलग दिखाई देने लगे घबराना नहीं है, ये चेक लगा देने हैं, समझ गए? ये चेक लगाना है एग्जैक्ट 0 से 2 पाई। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो ये तरीका, ये मेथड भी हम लोग सीख गए हैं। चलिए ये हो गया। अब अगला डिजाइन देखते हैं। अगला डिजाइन देखते हैं, नेक्स्ट डिजाइन। नेक्स्ट डिजाइन है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको सॉल्व करने के दो मेथड अपने पास है। कौन कौन से मेथड? वो देखिए। मेथड 1 है डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है? कोफिशिएंट के स्क्वायर का समेशन का अंडर ऑन बोथ साइड्स। इससे ज्यादा पहले मेथड में कुछ नहीं बोला गया, हम इस्तेमाल करके देखेंगे। एग्जाम्पल है 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसको बनाना है। देखिए कैसे बना सकते हैं। हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर 3 स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 25, this will be 5।
तो इस 5 से हम पूरे में डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 5, तो 3/5 cos थीटा प्लस 4/5 sin थीटा इज इक्वल टू 5/5। सभी जगह 5 से डिवाइड कर दिया। अब a cos थीटा प्लस b sin थीटा को डील करने वाला मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते समय हम एक ट्रायंगल का जिक्र किए थे। उस ट्रायंगल में आइए, हमने कहा था कोफिशिएंट से लेग बनाइए, बेस परपेंडिकुलर बनाइए। 3 यहां पर लिख देते हैं और यहां पर लिख देते हैं, और हम कहे थे कोई एंगल मान लीजिएगा, लेट्स से इट इज अल्फा। तो अगर ये अल्फा है तो 3/5 कितना 5 था, वजह से ये 5, 3/5 हमारा क्या हुआ cos अल्फा। इसके लिहाज से cos अल्फा इंटू cos थीटा प्लस 4/5 क्या होगा sin अल्फा। तो ये cos थीटा माइनस अल्फा 1। तो इस मैकेनिज्म में क्या हुआ, इस मेथड में एक्चुअली में इस डिवीजन से एक चीज अचीव किया गया कि ये जो दो अलग फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक दो अलग फंक्शन है, उसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाए, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाए, ये अचीवमेंट। अब यहां से जनरल सॉल्यूशन निकालिए, 2n पाई जनरल सॉल्यूशन स्पेशल वाला में बताए हैं, थीटा हो गया 2n पाई प्लस अल्फा। अब अल्फा क्या है वो देखा जाए। अल्फा यहां से देखिए, अक्सर हम लोग tan अल्फा को प्रीफर करते हैं। tan अल्फा 4/3 है, आप साइन में लिख सकते हैं, कॉस में लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, तीनों में से किसी में भी दे सकते हैं। तो tan अल्फा अगर 4/3 है तो अल्फा आपका ये राइट साइड में जाएगा, तो tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3। क्या आपको समझ में आया? अब बताइए, मेथड 1 समझ में आया पूरी तरह से? दो अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहेगा दिया हुआ, उसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना और यहां से जनरल सॉल्यूशन लिख देना। कि कितना डिग्री है ये सब नहीं पूछे जाना है, जो आया वो लिख दीजिए। विशाल, क्या आपको भी समझ में आ गया? विशाल, क्या आपको भी समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको नोट कीजिए और हमें बताइए कि ये हो गया है। फिर हम मेथड 2 सिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि यही एग्जाम्पल मेंटेन कर ले और इसी का मेथड 2 देंगे कि वो कौन सा मेथड है। हो गया विशाल को, ठीक है, इरेज कर रहे हैं। मेथड 2 convert cos theta and sin theta into tan theta by 2 and solve for tan theta by 2। cos थीटा और sin थीटा दोनों को tan थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करना है और tan थीटा बाई 2 निकालना रहेगा।
ठीक है। तो लगभग सेम क्वेश्चन मेंटेन करते हैं और देखते हैं वहां से क्या रिजल्ट हमारे सामने आता है। 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 5। ये cos 2 थीटा होगा थीटा बाई 2 के रिस्पेक्ट में, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है लेट t बराबर tan थीटा बाई 2 करना, जिसके बदौलत cos थीटा 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर लिखा जाएगा और sin थीटा 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ये सब्स्टिट्यूशन इसलिए किया गया, ये सब्स्टिट्यूशन इसलिए किया गया क्योंकि tan थीटा बाई 2 बहुत ज्यादा बार लिखना, बहुत ज्यादा बार लिखना है, तो उसके बजाय टी लिखेंगे। तो अब cos थीटा को हम कहेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, sin थीटा को 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। एलसीएम दोनों का सेम है, डायरेक्टली उधर मल्टीप्लाई करते हैं। 3 into 1 minus t square plus 4 into 2t is equal to 5 into 1 plus t square. Simplify 3 minus 3t square plus 8t 5 plus 5t square, सब कुछ राइट साइड में 8t square minus 8t plus 2 बराबर 0, 2 कॉमन होगा, 40 स्क्वायर माइनस 40 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा तो ये 2t माइनस 1 का होल स्क्वायर नजर आएगा। यहां से 2t माइनस 1 0 हो गया और आपको t इज इक्वल टू हाफ आ गया। तो t क्या है? t है tan थीटा बाई, हम अगेन आपसे पूछते हैं tan थीटा बाई 2 माने tan में हाफ जानते हैं? नहीं जानते, कोई बात नहीं, इसको हम tan अल्फा सोचेंगे। तो थीटा बाई 2 क्या हो गया? n पाई प्लस अल्फा, थीटा बाई 2 n पाई प्लस अल्फा। थीटा हमारा 2 से मल्टीप्लाई कराइए, 2n पाई प्लस 2 अल्फा, जहां पर अल्फा क्या है? अल्फा हो गया tan इनवर्स 1/2, ये आंसर होगा tan इनवर्स 1/2। अब हम यहां पर आंसर आपसे इसलिए नहीं मिलाएंगे पिछले मेथड के द्वारा, क्योंकि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता। क्योंकि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता, इसलिए हम निकाल के अभी नहीं दिखाएंगे। और बाकी चीजें क्या ठीक है? तो ये 2 मेथड से काम हुआ है। हम जो आपको क्वेश्चन देंगे वो आप कैसे बनाते हैं ये आपकी मर्जी होगी, ये आपकी मर्जी होगी कि आप कैसे बनाते हैं। किसी भी एक मेथड से आपको बनाना है क्वेश्चंस को। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए,
आदित्य बाबू, क्या आपको कोई कंफ्यूजन है? 10 के मैथ का वीडियो नहीं आया है? 10 का क्लास आप लोग को हुआ था? हुआ था तो ठीक है, बोलेंगे मैडम को, वो भेज देंगे। ठीक है, लेकिन लाइव क्लासेज करने का सबसे पहले देखिएगा। लाइव क्लासेज, वो सेकंड ऑप्शन होता है रिकॉर्डेड्स। चलिए, नोट करके बताइएगा। हो सकता है नाम लिखने में वो लोग मिस्टेक किए हो। हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन देते हैं आपको, बनाइएगा। जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं उसको। टू रूट टू cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 3। टू रूट टू cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 3। इसको बनाइए, तो इसको बना के देखिए।
2n प्लस अल्फा, और अल्फा है साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, सही है अभिमन्यु। और लोगों को देखते हैं वो लोग क्या कर पाए हैं। आप लगता है डिवाइड टेक्नोलॉजी से बनाए हैं ना अभिमन्यु? ठीक है दीपक, देखते हैं सौम्या का क्या आया है। सौम्या या खुशबू किसी का भी देखने दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सौम्या, खुशबू, क्या आप लोग कर रहे हैं? ठीक है, कीजिए और हमें बताइए कि क्या आया। चलिए देखिए, √2√2 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √8 प्लस 1 9 है, और 9 का √3 होगा। 9 का √3 होगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे और एक ट्रायंगल बनाते हैं अल्फा। ये 2√2, ये 1 है, पाइथागोरस से 3 आया। ये बना cos अल्फा इंटू cos थीटा प्लस sin अल्फा इंटू sin थीटा इज इक्वल टू 1 cos थीटा माइनस अल्फा 1 है, थीटा माइनस अल्फा 2n पाई
थीटा 2n पाई प्लस अल्फा। इनका अभिमन्यु का था साइन के द्वारा दिया हुआ, तो देखिए यहाँ साइन अल्फा 1/3, तो इससे अगर अल्फा का वैल्यू देते हैं तो साइन इनवर्स 1/3। tan θ/2 से भी क्वेश्चन बखूबी बनेगा और वहां से भी आंसर्स आएंगे। ठीक है खुशबू, क्या आगे बढ़े खुशबू? ठीक है, चलिए अगला डिजाइन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट फॉर्मेट क्या है? अगला डिजाइन है इक्वेशन containing terms of sin theta plus minus cos theta, sin theta into cos theta। ये दो खास है, sin theta plus minus cos theta, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब साइन कॉस का प्लस भी शामिल है, माइनस प्लस या माइनस शामिल है और मल्टीप्लाई शामिल है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे ये देखिए। इसको बनाने के लिए लेट किया जाता है t बराबर, आपको जैसा ये दिखाई दे, प्लस दिखाई देता है प्लस मानिएगा, माइनस दिखाई देगा माइनस। अब आप स्क्वायर कीजिए तो साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो सकता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस माइनस ये आपको साइन 2 थीटा। तो यहां से आप साइन 2 थीटा या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू t में कन्वर्ट कर सकते हैं, t में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल से इसको देखेंगे। एक एग्जांपल, हमारा क्वेश्चन है साइन 2 थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 3 कॉस थीटा, 1 प्लस 3 कॉस थीटा। हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। साइन 2 थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस 3 कॉस थीटा। देखिए इसको कैसे बना सकते हैं। 3 साइन थीटा 3 कॉस थीटा एक साथ ला सकते हैं और ये उनका प्रोडक्ट है साइन 2 थीटा। डिजाइन यही है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको लेफ्ट में ले आए या राइट में ले आए, जहां भी लाएंगे उसी को टी मानेंगे। चलिए
लेफ्ट में लेते हैं, तो लेफ्ट में लेंगे साइन 2 थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, 3 कॉमन साइन 2 थीटा प्लस 3 इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब लेट t इज इक्वल टू, इसको मानेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन कॉस साइन 2 थीटा। तो इसको साइड एक्सचेंज करेंगे तो साइन 2 थीटा आपको 1 माइनस टी स्क्वायर, तो साइन 2 थीटा को लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 3 इंटू ये लिखेंगे t इज इक्वल टू 1, 1 1 गोज अवे, यहां से t कॉमन, तो 3 माइनस टी इज इक्वल टू 0, t 0 और 3, t कितना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का रेंज हम लोग जानते हैं -√2 से +√2, -√2 से +√2, और इसके बीच में ये 3 नहीं आ सकता, तो ये नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल है से t बराबर 0, तो 3 हमारा नॉट पॉसिबल है क्योंकि ये आउटसाइड रेंज है, ड्यू टू आउटसाइड रेंज, रेंज के बाहर होने के कारण ये नहीं होता। तो t बराबर 0, t का वैल्यू पुट करते हैं, सो t इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। क्योंकि कांस्टेंट टर्म 0 है तो हम साइड एक्सचेंज कर लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा विच टैन थीटा इक्वल टू 1, टैन में 145 में आता है, तो थीटा n पाई प्लस पाई बाई 4, n पाई प्लस पाई बाई 4। तो बताइए क्या ये तरीका, ये मेथड, ये वेराइटी आप लोगों को समझ में आया है? ये वेराइटी साइन कॉस का प्लस माइनस और मल्टीप्लाई मौजूद रहने पे ये काम करेगा। शिवम आपको समझ में आया ये वेराइटी? ठीक है, इसको नोट कीजिए। एक एग्जाम्पल हम आपको खुद बनाने को देंगे।
इसका आंसर्स भी हम एक्सपेक्टेड आंसर्स, प्रोबेबल आंसर्स दे देते हैं। इसका जो प्रोबेबल आंसर्स है वो है 2n पाई प्लस π/2। ये दो प्रोबेबल एक्सपेक्टेड आंसर्स होंगे इसके। प्रोबेबल एक्सपेक्टेड आंसर ये दो होंगे 2n पाई प्लस π/2। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। HW को हम डिस्कनेक्ट करने वाले हैं, क्लास ओवर करने वाले हैं, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।